प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय हो। माता पार्वती ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमुत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राण घाती संकटों को टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमुत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, कथा को सुनेगी, संतान के संकटों का नाश हो जाएगा। पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया और इस कारण ही इसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत की संपूर्ण कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। सुखनी और दुखनी दो बहनें थी। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी। दोनों एक ही पिता की संतानें थी, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थी। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग। राजा की एक रानी थी जिनसे काफी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ और राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई। लेकिन यह खुशियां अल्पकालीन साबित हुई। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे महल में मातम छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उनकी वजह से उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई। इसलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा, वह कभी इस लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। महल के सभी लोग दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का क्या दोष है, उनकी माँ चली गई है और राजा ने भी छोड़ दिया है, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हुई। उसने एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में खुशियां छा गई। राजा और रानी दोनों बहुत खुश थे। जब रानी को अपनी बेटी हुई तो वह दुखनी से और ज्यादा नफरत करने लगी। राजा भी दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह रहती। दूसरी ओर दुखनी बेचारी जो मिलता खा लेती, सौतेली माँ की डांट सुनती। कितना भी अच्छा कर ले, केवल उसे ताने मिलते कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना है। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से बाहर भेजना है। वह मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि वह दुखनी का विवाह करना है। तो रानी ने कहा, देखिए, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है।
दोनों विवाह के योग्य हैं, लेकिन हमारी सुकनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए मैं कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं। वह कुलक्षणी है। मेरे घर में जो भी बुरा हुआ वह सब उसी के कारण हुआ। उसके जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी बुरा साया पड़ेगा और उसके साथ भी बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा और ना देखूंगा, लेकिन विवाह तो करना पड़ेगा, उसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा। यह सब हमें दोष देंगे कि अपशगुन बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा। जब सब पहले पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब के घर में दे दीजिए और मेरी सुकनी के लिए अच्छा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री ईमानदार था, राजा के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बहुत सहानुभूति थी और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यह विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और कहीं भी सही नहीं कर सकती। जहाँ भी जाएगी सब बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने नहीं मानी गई। इसलिए नाई और पंडित को बुलाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ढूंढने भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी रखती, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारी नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया उसी तरह का ढूंढने के लिए वे राज्य से काफी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी, घर भी बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे और पूछने लगे, तुम्हारे घर में कौन है? तो बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा हम तो गरीब हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। एक बेटा है, मजदूरी करता है, जितना कमाता है उड़ा देता है, उसका काम में मन नहीं लगता। मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण सोचने लगे यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक गई और कहने लगी, क्यों तुम दोनों इस बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बिठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वो कोई दान दहेज देगा, ना तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा उसे अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो रहा है। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं जहाँ वे गए थे। राजा के राज्य के बेटे के साथ
सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य वापस आते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, क्योंकि बेचारे बड़े गरीब थे और राजा रानी को कोई परवाह भी ना थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ कोई दान दहेज नहीं दिया गया। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए चली जाती है और अपनी किस्मत को लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत धूमधाम से आई। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे मोती आदि राजा ने सुखनी को दहेज में दिए। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश थे। सुखनी की विदाई बड़े ठाट बाट से हुई। अब दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत को फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा की। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता, आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता। जो कुछ लाता उससे घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूंगी तो हालत ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो वह उसे मारता पीटता था। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे 2 बेटियां हो गई। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी की खबर ना ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालत बेहतर हो जाएंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी हूँ। अपने पिताजी के घर में तो ऐसी ही थी। मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से खुश थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली थी। उसे काम मिलने में देर ना लगी। वह लोगों के घर में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती, किसी का झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं से अनाज मिलता, कहीं से भोजन, तो कहीं से पैसे। इस तरह उसका गुजारा सही होने लगा। जब उसके पति में कोई सुधार नहीं आ रहा था, दुखनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा गाली गलौज करता, मारता। जब भी जितिया का व्रत आता तो वह पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ रहा था। सब पेट भर सो जाते। उसके घर पर जितिया माँ की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर राजा की बहू बनी थी। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। सोचने लगी, बहुत समय बीत गया, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वह शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या। एक बार जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा, अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूंगी। वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपने राजसी जीवन पर गर्व था। सुखिया दुखिया के घर गई। दुखिया ने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़ा आदर सत्कार से स्वागत किया।
और बैठने के लिए पीढ़ा दिया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोपड़ी में बहुत गरीबी थी। उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, जिनके तन पर फटे कपड़े थे। फिर भी दुखिया खुश थी। उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। यह देखकर सुखिया को गुस्सा आया कि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा तू मेरे साथ चल, मेरे राजमहल में काम कर। जितना तुझे यहाँ मिलता है मैं तुझे उससे ज्यादा मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी। चलो मेरी बहन, मैं काम हो गया। बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल लौट आई। अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से ज्यादा काम करवाती, क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को मजा आता। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता वह दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती। राजमहल के तरह तरह के व्यंजन बनते और कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान मिल जाते। इसी वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते कि अब कुछ नया खाने को मिलेगा। जीतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चों, ले आऊंगी। दुखनी सुखनी के पास गई, कहने लगी, बहन आज नाए खाए है, जीतिया का व्रत आ रहा है, मुझे कुछ पकवान दे दो। बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखिया कैसी बात कर रही है, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ तुम नहाए खाए का जीतिया व्रत कैसे करोगी, पारण कैसे करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा जैसा भगवान चाहेंगे वैसे रह लूंगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए व्रत जरूर रखूंगी। मेरे लिए धन दौलत जो कुछ है वे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी? तभी दुखनी ने मन में निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी, शहर में बेच दूंगी, इसी से गुजारा करूंगी। अब वह जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जीतिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन में रोती हुई जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर वह परेशान थी। चलते हुए उसने देखा जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही है। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा। वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं गया। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो? गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। बहन मेरी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा से कष्ट में हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो रहा। दुखनी बेचारी गौ माता को सहलाकर कमर पर प्यार से हाथ फेरती है और कुछ समय बाद गौ माता का प्रसव हो गया। गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी का धन्यवाद किया। यह तो दुखनी की परीक्षा थी, लेकिन वह इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप बछड़े का ध्यान रखो, मुझे अपनी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलना। दुखनी आगे बढ़ी तो रास्ते में
थोड़ी दूर चली। उसने देखा एक नागिन बार बार फन जमीन पर मार रही थी, तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो लग रहा था वह कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आई और बोली, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया, तुम कौन हो? मुझे तो देखकर लोग डरकर भाग जाते हैं, तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन, मुझे डरने की क्या जरूरत? अगर तुम भी मुझे डस लोगी तो क्या होगा? मेरे बिना यह दुनिया नहीं रुकेगी। अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया, माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और यहाँ भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाऊं। दुखनी नागिन से कहने लगी, बस मतलब से बात करते हैं सभी। जो कमाता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब, ना मुझसे। जब उसका मन करता घर आता है, सारे दिन नशे में पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिया, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं क्या करूं? मेरी ये कैंचुली नहीं उतर रही। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी ये कैंचुली उतारने में मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी कैंचुली उतार दी। नागिन की काया सोने जैसी हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से आगे बढ़ी। जंगल के अंदर उसने देखा कि उस भयानक जंगल में एक बड़ी बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वह स्वयं जीतिया माता थी जो दुखनी की परीक्षा लेने आई थी। वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं, भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बहुत परेशान बैठी थी। वह बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटी, तुम कौन हो? जंगल में क्या कर रही हो? दुखिया ने जवाब दिया, माँ जी, मैं लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो? जीतिया माता ने कहा, बेटी, मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम मेरी झोपड़ी के अंदर तक मुझे ले जा सकती हो? ने कहा, जरूर माँ जी। उसने जीतिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी थी। ने जीतिया माई को चारपाई पर बिठाया। जीतिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे। उनका रूप डरावना लग रहा था। मक्खियां उनके चेहरे पर भिनक रही थी। जीतिया माई ने कहा, बेटी, मेरे पैरों में दर्द है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। दुखनी ने जीतिया माई के हाथ पैरों की मालिश की। फिर जीतिया माई को नहाए बहुत दिन हो गए थे, बाल उलझे हुए थे, जुएं पड़ गई थी। दुखनी ने जीतिया माई के साफ सफाई की, उन्हें नहलाया और बालों में कंघी करके जुएं साफ कर दी। जीतिया माई को नींद आने लगी। दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जीतिया माई सो गई। ये सब माँ की लीला थी। वे दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। वह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे इतना प्यार दिया, आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए तरसती थी। उसे लगा जैसे उसे उसकी माँ मिल गई। जब जीतिया माँ की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने जगाया नहीं। अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई, एक दिन और नहीं, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। जीतिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरा थैला जो खूंटी से टंगा है पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जीतिया माई को दे दिया। जीतिया माई ने उसमें से पोटली निकाली और दुखनी को दे दी और बोली,
इसमें कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ है, इसे घर ले जाकर खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई, सोचने लगी कि आज उसने कुछ कमाया तो नहीं, कम से कम किसी की मदद की। यह सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर आगे बढ़ी तो रास्ते में नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको, मुझसे मिलकर जाना, चुपचाप क्यों जा रही हो? दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए, घर जाने में थोड़ी देरी हो रही है, तो सोचा जल्दी जल्दी घर के लिए निकल जाऊं। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की कैचुली से मुक्ति दिलाई, मैं तड़प रही थी। यह लो मेरी नागमणि, इसे ले जाओ, जिस घर में रहेगी वह घर 9 निधि 12 सिद्धि हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई, नाग माता के हाथ जोड़े और चल दी। थोड़ी दूर पहुंची, गौ माता ने आवाज लगाई, हम जंगल में क्या करेंगे, हमें भी साथ ले लो। दुखनी ने कहा, गौ माता आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता ने कहा, हाँ मैं चलूंगी, मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है, अपने घर का खर्चा चला सकती है, अपने बच्चों को मीठा मीठा दूध पिला देना। उसके गले में बंधी घंटी टन टन बज रही थी। बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू, दुखनी आज बहुत समय लगा दिया, सुबह से भूखी थी, आज तूने कुछ नहीं खाया, आज नहा खाकर खाना खा ले, कल तेरा निर्जल व्रत है, परसों पारना करनी है, तू कैसे करेगी बेटी? नौमी के दिन वे सासू माँ से बोली, माँ जी चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने व्रत रखा है, मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है, मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। उसकी सासू माँ बोली, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया, एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहां पर लाल पोटली रख दी। जैसे दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें सोना चांदी हीरे मोती निकले। यह देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई, बाल्टी भर के दूध दिया, सब लोग खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो घर के अंदर गाय बंधी रही थी, बड़ी रोशनी हो रही थी, नागमणि रखी हुई थी। वे बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे ये क्या है? तो दुखनी ने सारी बात बता दी। उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बात से खुश हूँ कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली। अब हमारे पास इतना धन है, हम अच्छा सा काम शुरू करेंगे और कहीं मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जीतिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलाकर लाओ। दोनों बाजार गए, सामान लाए। दुखनी के घर में जोर शोर से जीतिया व्रत की तैयारी हुई। 2 दिन बीत गए, दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बहुत आश्चर्य हुआ, सोचने लगी, दुखनी को क्या हो गया जो आई नहीं। सुखनी दुखनी के घर गई, कहने लगी, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आई? दुखनी ने कहा, अरे बहन, मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ही मेरे घर काम करने आ जाया करो। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। दुखनी के घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी। घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात हो रही थी। सुखनी को सब देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कैसे मिल गया। वह गुस्से में बोली, दुखनी सच सच बता, ये सब कहाँ से लाई? कहीं चोरी की क्या? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई क्योंकि वह सीधी सादी थी। कहने लगी, सुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो जीतिया माता का आशीर्वाद है।
उनकी कृपा से मेरी समस्याएं हल हुई। दुखनी ने सुखनी से कहा, मुझे पूरी बात बताओ। सुखनी के मन में लालच आ गया और जब दुखनी ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा उठी। वह बोली, मैं भी जंगल जाऊंगी, जीतिया माता से धन लाऊंगी। अब सुखनी अपने घर गई, लेकिन उसे चैन कहाँ था। किसी तरह रात बिताई, सुबह उठते कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे बहू कहाँ जा रही है? बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी, मेरे घर में भगवान का दिया सब कुछ है और धन की क्या जरूरत? वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वह अपनी सासू माँ की बातें अनसुनी करके जंगल गई। जंगल में कुछ ही दूरी पर उसने एक गाय को पीड़ा से कराहते देखा। बोली, मेरी मदद कर दो, कहाँ जा रही हो? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। गौ माता की बातें अनसुनी करके वे आगे चली गई। बोली, मैं राजा की बहू हूँ, मैं दास दासी नहीं हूँ, और दुत्कार कर आगे बढ़ गई। जब नागिन मिली, अपना फन धरती पर पटक रही थी। उसने कहा, मेरी मदद करो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर गई और कहती है, मुझे डस लेगी, मैं तेरी मदद करूं? जो सांप को दूध पिलाता है वह उसी को डस लेता है और पत्थर मारकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते जंगल में बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखाई दी। एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बट वृक्ष था। बुढ़िया माई बैठी थी, बहुत गंदी थी, मक्खियां भिनक रही थी, नाक मुंह सुकेड़ने लगी। सुखनी उसको देखकर बुढ़िया माई सुखिया से बोली, बेटी तुम कौन हो? जरा मुझे झोपड़ी में अंदर पहुंचा दो, काफी दिनों से नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दो, सिर की सफाई कर दो। सुखनी कहती है, अरे बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं, तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं यहाँ उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया। तभी उसे खूंटी से लटका थैला दिखाई दिया जिसमें वह पोटली थी, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो कहती है, अच्छा तो वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बनाया। कहने लगी, बुढ़िया, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, मुझे बस पोटली चाहिए। वह बुढ़िया की झोपड़ी से पोटली लेकर चल देती है। नागिन रास्ते में मिलती है तो वह पलटकर उस पे फन मारती है। आगे जाकर गाय भी मिलती है जो उसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि सुखनी को उस पर जरा भी दया नहीं आती। फिर आकर सुखनी अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, अब हम और धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट बढ़ जाएगा, मैं ऐसी चीजें लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, माथा पीटती है, पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो नाम के नहीं। अब थोड़ा सा चौक गोबर से दासी से लिखवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं। दासी से दिया जलाने के लिए बोलती है और पोटली खोलती है। देखती है उसमें कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे, गंदगी हो रही थी। तभी देखती है उसके महल में आग लग गई, सारा राजपाट नष्ट हो गया, जो धन जमा था वह भी नष्ट हो गया। सासू माँ ताने देती है, कैसी कुलक्षणी आई, जब से आई राजपाट चौपट कर दिया। सबके घर तो लक्ष्मी आती है, घर को स्वर्ग बनाती है, हमारी आई है जो सबको जलाकर राख कर दिया। उसे अपनी गलती पर पछतावा नहीं होता, बल्कि वह दुखिया के घर जाकर उस पे गुस्सा करती है। कहती है, बता सच सच तूने मेरे साथ क्या छल किया? मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो सब कुछ सच बताया, लेकिन तेरे घर में सब कुछ था, तू क्यों गई? तुझे तो लालच आ गया ना? लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी। दुखनी मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, और वह रोने लगती है। रोते रोते जीतिया माँ को बुलाती है, कहती है, माँ रक्षा करो, कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं? दुखनी की करुण पुकार सुनकर जीतिया माता प्रकट हो जाती है। दुखनी माता को देखते ही चरणों में गिर जाती है। दुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जीतिया माई कहती है, सुखनी, तेरे लालच के कारण तेरे साथ बुरा हुआ, तेरे अंदर दया भावना सेवा भावना कुछ नहीं थी। ये बेचारी दुखनी ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है
भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जिसके दिल सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में कपट था तो तू दूसरों को देखकर खुश नहीं हुई, जिसकी सजा तुझे मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। यह सब देखकर दुखनी जैसे रो रही थी, तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी करनी पर क्षमा मांगने लगी। तो माता रानी कहती है, देखो, तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरी सुख चाहती है। माता उसे सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है और जैसा पहला था वैसा कर देती है। दोनों बहनें माता के आशीर्वाद से खुश रहती हैं। जीतिया माता अंतर्ध्यान हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, जीतिया माता की जय हो।